हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका का आपके अपने एलाइन जीकेजीएस में। मैं हूं अमृत मिश्रा और आज की जो वीडियो है दोस्तों, मैं स्पेशली बेल्ट्रॉन की सिलेबस को कैसे डाउनलोड करना है और उस सिलेबस पर डिटेल में चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए अगर आपको उस एग्जाम का सिलेबस ही नहीं मालूम होगा तो उसकी तैयारी आपको सही ढंग से नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले तो आपको उस एग्जाम का सिलेबस पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप उसकी तैयारी को सही से कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारा जो सिलेबस है इसे किस तरीके से डाउनलोड करना है। तो मैंने आपको बताया था कि आप चाहे तो व्हाट्सएप करके मुझसे सिलेबस ले सकते हैं या फिर आप अपने पीसी में क्रोम ब्राउजर को ओपन करके bsedc.bihar.gov.in लिख के टाइप करके ये साइट खोल लें और यहां पर दोस्तों तो नीचे आने के बाद दोस्तों अगर आप नीचे आते हैं तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आएगा डीईओ सिलेबस। तो यही है आपका एनआईओएस के द्वारा जो जारी किया गया सिलेबस है, यही है। और इसे आपको सिंपली यहाँ पर आने के बाद ये पीडीएफ फाइल है जो कि आपको डाउनलोड कर लेना है। तो चलिए मैं इसे डाउनलोड कर लेता हूँ और इसे मैं ओपन भी कर देता हूँ। तो ये दोस्तों यही वो सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। तो चलिए अब इस सिलेबस पर हम लोग डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, बात करें सिलेबस की तो ये जो सिलेबस है मैंने आपको वैकेंसी में ही बताया था, वहां पे कोड दिया गया था, कोड 336 जो कि एनआईओएस के द्वारा ये दिया गया है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना क्या है, तो सबसे पहले आपको पढ़ना है बेसिक ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की बेसिक जानकारी होनी चाहिए आपको कि कंप्यूटर क्या है, किस तरीके से ये अस्तित्व में आया है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। मैं आपको जितने भी टॉपिक यहाँ पे लिखे हुए हैं उस पर स्पेशली वीडियो बना के और उनसे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा मैं आपको साथ में ही करवाते चला जाऊंगा, तो आप चिंता ना करें। इसके अंतर्गत में आपको कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के बारे में जानना है, यानी कि किस डिवाइस के द्वारा आप कंप्यूटर में जो डाटा इनपुट करते हैं या फिर बाहर निकालते हैं उन डिवाइसों के बारे में आपको जानकारी होगी, कीबोर्ड माउस स्कैनर वगैरह के बारे में। इसके अलावा सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको डिटेल में जानकारी रहनी चाहिए, इससे एक आध क्वेश्चन तो आना तय ही है। इसके अलावा बात करें कंप्यूटर लैंग्वेज, तो कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा कंपाइलर और असेंबलर के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों, सेकंड पॉइंट पे है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग एक्सपी के बारे में जानकारी रखेंगे, डेस्कटॉप एलिमेंट, डेस्कटॉप जो मेन स्क्रीन होता है कंप्यूटर का, उस पर जो भी एलिमेंट होता है उसके बारे में चर्चा करना है आपको। जो फाइल फोल्डर का लोकेशन होता है उसके बारे में चर्चा करना है, मेन जो फाइल का लोकेशन होता है। इसके अलावा जो चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, यानी जितने भी सिस्टम सेटिंग है, इसके लिए स्क्रीन पे हमारा एक बुक आ रहा है, आप चाहें तो इस बुक को भी परचेज करना चाहें तो परचेज कर सकते हैं और उसमें आपको ये सारी डेस्कटॉप सेटिंग वगैरह मिल जाएगी। तो इसके अलावा बात करें चेंजिंग सिस्टम सेटिंग, तो सिस्टम सेटिंग के बाद हम लोग बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज। तो फाइल मैनेजमेंट इन विंडोज जो है, इसमें आपको फाइल मैनेजमेंट के बारे में बताया जाएगा एकदम डिटेल से। और फिर आपका आगे आता है इंस्टॉलेशन ऑफ सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन की जानकारी आपको बताई जाएगी कि सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है और इसके अलावा उसे किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है। तो उन सारी चीजों के बारे में आपको एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक की जानकारी मैं दे दूंगा आपको। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों बेसिक ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग, यानी एमएस वर्ड वगैरह के बारे में है ये। तो यहाँ पर आपको सिंपली वर्ड प्रोग्राम के बारे में नॉलेज होना चाहिए, वर्ड स्क्रीन जो होता है उस लेआउट के बारे में जानकारी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों आपको टाइपिंग स्क्रीन ऑब्जेक्ट, टाइपिंग के टाइम में जो स्क्रीन ऑब्जेक्ट होता है उस पर ध्यान रखना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट को मैनेज करना आना चाहिए, फाइल को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट वगैरह जो खोजा जाता है F3 वगैरह से, तो आपको उन सारी चीजों का नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा प्रिंटिंग किस तरीके से की जाती है, डबल साइडेड प्रिंटिंग किस तरीके से होती है, सिंगल साइडेड प्रिंट करना तो किस तरीके से करेंगे, बुकलेट की प्रिंटिंग किस तरीके से होती है, आपको हर एक चीज के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा बात करें फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट, रिज्यूम, बायोडाटा वगैरह सारा चीज किस तरीके से अरेंज किया जाता है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए। तो इसमें बताया जाता है वर्किंग विद टेक्स्ट, उसमें फॉर्मेटिंग यानी कि कलर वगैरह उसमें डालना, और इसके अलावा पैराग्राफ को अरेंज करना, बुलेट नंबरिंग का यूज करना, कॉपी एंड मूविंग टेक्स्ट, किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करना या मूव करना, कट करना, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का यूज करना। इसके अलावा पेज फॉर्मेटिंग, पेज का सेटअप करना, पेज में बॉर्डर लगाना। इसके अलावा क्रिएटिंग टेबल,
तो टेबल वगैरह क्रिएट करना ताकि कोई भी चार्ट वगैरह इजीली बनाया जा सके। उसके बाद दोस्तों सबसे मेन है आपका टॉपिक मेल मर्ज। मेल मर्ज से भी एक क्वेश्चन आना एकदम तय ही रहता है। तो टाइप्स ऑफ डॉक्यूमेंट इन मेल मर्ज, तो आपको मेल मर्ज का अच्छे तरीके से यूज होना चाहिए एमएस वर्ड में, आपको मेलिंग वगैरह का नॉलेज होना चाहिए। क्रिएटिंग डाटा सोर्स, डाटा किस तरीके से सोर्स के माध्यम से क्रिएट किया जाता है इसके बारे में बताया जाता है। और लेबल वगैरह बनाना आना चाहिए, डाटा को मर्ज करना आना चाहिए मेन डॉक्यूमेंट में, यानी दो डॉक्यूमेंट एक साथ किस तरीके से मर्ज करते हैं इनके बारे में चर्चा होती है। इसके अलावा बात करते हैं बेसिक ऑफ स्प्रेडशीट, यानी कि एक्सेल का जो शीट होता है उसे स्प्रेडशीट के नाम से जानते हैं। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना, ऐड करना, रीनेम करना वर्कशीट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मॉडिफाई कैसे करना है वर्कशीट में ये भी आपको सिखाया जाएगा। इसके अलावा रिसाइज, कॉलम एंड रो को रिसाइज करना बताया जाएगा। तो इसके अलावा बात करें वर्कबुक प्रोटेक्शन, यानी कि आप अपने वर्कबुक में किस तरीके से पासवर्ड लगा के उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। फिर हम बात करते हैं फॉर्मेटिंग वर्कशीट, यानी कि उसमें कलर वगैरह से रिलेटेड होगा ये ऑप्शन, तो यहाँ पे टूल बार का यूज करना है। और इसके बाद फिर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेटिंग रो, तो रोम को अरेंज करना, उसमें कलर वगैरह डालना, सारा चीज इसी में आता है। इसके अलावा बात करें फॉर्मेटिंग वर्कशीट यूजिंग स्टाइल, तो स्टाइल का यूज करना है, प्रोटेक्ट करना है सीट को या फिर अनप्रोटेक्ट करना है अपने वर्कशीट को, तो दोनों चीज आपको बताया जाएगा। बात करें 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे हमारा फॉर्मूला, फंक्शन एंड चार्ट। तो एक्सेल में सबसे ज्यादा जो काम वाला चीज होता है वो होता है फॉर्मूला का सेक्शन। तो फॉर्मूला के सेक्शन पे फॉर्मूला एंड फंक्शन का यूज होना चाहिए, आपको फॉर्मूला को कॉपी करना आना चाहिए, उसके जो भी फंक्शन होते हैं उस पर चर्चा करूंगा मैं। और इसके अलावा चार्ट्स वगैरह क्रिएट करना आना चाहिए, ऑटो सेप, स्मार्ट आर्ट का यूज आना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी होटल वगैरह या कहीं पे भी जाइएगा तो वहां पे स्मार्ट आर्ट का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो आप वहां पे जो भी मेन्यू वगैरह आपको दिए जाते हैं वो स्मार्ट आर्ट का यूज करके ही बनाया जाता है दोस्तों। इसके अलावा बात करते हैं एमएस पावर पॉइंट से रिलेटेड ये प्रेजेंटेशन। तो प्रेजेंटेशन आप सभी जानते हैं कि एमएस पावर पॉइंट में ही दिया जाता है बेहतरीन तरीके से। तो इसमें आपको स्लाइड क्रिएट करना, स्लाइड को शॉर्ट करना, इसमें स्लाइड के लेआउट को चेंज करना, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड के बीच में मूव करना, तो ये सारा चीज होता है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में है इंटरनेट। तो इंटरनेट में आपको क्या करना है, तो आपको इंटरनेट का इंट्रोडक्शन मालूम है, इंटरनेट का कनेक्शन मालूम होना चाहिए, इंटरनेट के टर्मिनोलॉजी किस तरीके से कार्य करता है ये समझना है आपको, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेट एड्रेस, उसका एड्रेस समझना है, आईपी एड्रेस वगैरह के बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा वेब ब्राउजर, इंटरनेट सर्विस, जितने भी प्रकार के वेब ब्राउजर हैं और इंटरनेट की कौन कौन सी सर्विस का यूज किया जाता है, इन सारी चीजों के बारे में भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। अगर हम इन शॉर्ट में बात करें तो आपको क्या ध्यान रखना है, तो आपको तैयारी करने के लिए जो ध्यान रखना है दोस्तों, पहले ये जो टॉपिक दिए गए हैं इन टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना स्टार्ट करना है। तैयारी का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जाएं और किसी भी सर के वीडियो से आप ऑब्जेक्टिव बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा उससे आपकी तैयारी हो जाएगी। नहीं, आपको एग्जाम को ध्यान में रख के तैयारी करना है, उसके सिलेबस को ध्यान में रख के ही तैयारी करना है। आपको यहाँ पे सारा टॉपिक मैंने बता दिया है, जिसे आपको डे बाय डे करके कवर करके दे दूंगा और हर एक टॉपिक को मैं आपको डिटेल में करवा के उससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव होगा उसी दिन मैं आपको उसी वीडियो में या फिर वीडियो के लास्ट में ही या दूसरा वीडियो बना के मैं कवर कर दूंगा। और फिर इन शॉर्ट में अगर हम सिलेबस को देख लेंगे तो सिलेबस में है क्या आपका, तो अब अगर इन शॉर्ट में मैं आपको समझा दूं कि सिलेबस में क्या है, तो कुछ नहीं है। आपको सबसे पहले तो कंप्यूटर फंडामेंटल की अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए। कंप्यूटर फंडामेंटल का अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है तो आपके लिए एडवांटेज है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको धीरे धीरे करके कंप्यूटर फंडामेंटल की नॉलेज दे दूंगा। इसके अलावा बात करें अब कंप्यूटर फंडामेंटल की जैसे ही आपको नॉलेज हो जाएंगे तो जितने भी थ्योरेटिकल जो चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा बात करें तो एमएस ऑफिस का नॉलेज होना चाहिए। एमएस ऑफिस में भी यहाँ कुछ चीजों पे ही फोकस किया गया, वो है एमएस वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। अगर इन तीन चीज पे आप फोकस कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको फोकस रखना है इंटरनेट में, तो बस इतना ही अच्छे तरीके से कवर करना है और इनके बारे में ही आपको पढ़ना है। अब ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप सही तरीके से तैयारी कीजिएगा तो आप जितने ज्यादा मार्क्स ला पाए मुझे खुशी होगी। और दूसरा चीज अब हम बात करेंगे कि इसकी जो टाइपिंग है उसका सेटअप कैसे करना है। अगर आपके पास खुद का पीसी है तो आपको मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में कि आप किस तरीके से मंगल फॉन्ट पे हिंदी टाइपिंग करेंगे। बहुत लोग को ये लगता है कि वो अगर कृति देव पे जाके हिंदी टाइपिंग करके चले जाएं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसी गलती भी ना करें आप कृति देव पे टाइपिंग करके जाइएगा तो वहां आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको मंगल फॉन्ट पे टाइपिंग करना है। मंगल फॉन्ट
पे किस तरीके से उसका सेटअप करना है और किस तरीके से टाइपिंग करना है, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि इसे कैसे कहां से डाउनलोड करना है और किस तरीके से सेटअप करके, अगर आपके पास खुद का पीसी है तो कर लीजिए। यदि आप समस्तीपुर से हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे भी विजिट करके टाइपिंग सीख सकते हैं। नीचे हमारा एड्रेस आ रहा है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। और आपको टाइपिंग मैंने जैसे कि बताया कि दोनों टाइपिंग सेलेक्ट करके रखना है। और दोनों में अंतर क्या है, मैं एक उदाहरण देकर सिंपल सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे आपको कुर्ती देव में ट्रॉ लिखना है तो ट्रॉ लिखने के लिए आप क्या टाइप करते हैं, अल्ट के साथ 0170। ट्रॉ लिखने के बाद आप 0170 लगाते हैं, तब जाके ये लगता है। लेकिन जब आप सिंपल सी बात है मंगल फॉन्ट में इसको टाइप कीजिएगा तो आपको तो ट्रॉ तो टाइप करना ही है, उसके बाद सिंपल सी बात है आपको जेड टाइप करना है, उसके बाद इसमें ये हलंत लग जाएगा। तो यानी कि सिंपल सी बात है तब जाके ये ट्रॉ होगा। तो यहाँ पर ये जो कमांड है ना L0170, आपको आदत रहेगी इस कमांड डालने की और ये कमांड वर्क करेगा ही नहीं। तो इस तरीके से और भी बहुत सारी चीजें इस पर भी मैं आपको चर्चा करके बताऊंगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।